डेड इकोनॉमी का दोस्तों, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ये डेड इकोनॉमी है, और राहुल गांधी जी ने बोला था हाँ हाँ डोनाल्ड ट्रंप गलत थोड़ा ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। डेड इकोनॉमी का ये हाल है कि इट हैज ग्रोन बाय 8.2%। दिस इज नॉट कूलिंग डाउन, जो सब लोग बोलते हैं भैया नहीं नहीं, यू नो दैट इनिशियल पार्ट वाज अ फ्लूक, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भारत बढ़ा है, इस वजह से उस वजह से, काफी सारी अंग्रेजी हमको सुनाई जाती है, ऑल दैट इज ऑल अ फ्लूक। ठीक है, पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, वी हैव हिट 8.2%, we are reaccelerating into the growth mode. So it means that India has the capability. This is what many people are saying. कि सरकार बोले कि यार ट्रंप साहब आप बताएं क्या करना है, और जो आप कागज पे लिख दें हम साइन करने को तैयार है। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड फ्रॉम इंडिया। अब वो तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो आज क्या होगा? एंड यहां पर आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया की बाट लगी हुई है, आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, दे डिडंट स्लो डाउन। कंस्ट्रक्शन और कोल इंडस्ट्रीज आपकी स्लो डाउन नहीं करी, पब्लिक केपेक्स और ये सब चीजें बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं करा। कि आपने देखा कि किस तरह से बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत की जीडीपी जो इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ करी है, बावजूद ट्रम्प के इतने टैरिफ के बाद, इतनी मशक्कत के बाद ट्रम्प के, तब भी भारत की जो जीडीपी है वो 8.2 पे गई है। और ये देख करके डोनाल्ड ट्रंप को काफी बड़ा सदमा लगा है, और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे एक मोदी जी ने कहा जाए तो झापड़ भी जड़ दिया है। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी भी भारत को डेड इकोनॉमी तो भूल के भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों समेत सबूत देख लिया है कि भारत के इतने टर्म्स एंड कंडीशन खराब होने के बाद भी जो है भारत की जीडीपी जो है वो कितनी ज्यादा ग्रोथ कर गई। और पाकिस्तान की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, वो कंपेयर करने लायक ही नहीं है भारत के साथ, और अब तो अमेरिका भी नहीं रहा कंपेयर करने लायक। Them offers opportunity to leapfrog and establish unique capabilities, which is why they feature today so strongly in the government's policy support. दोस्तों इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है, और वो ये है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है that has reached at 8.2%. 8.2%, आप यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट व्हाट, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें, आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है, जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह है। वो तो ठीक है, इतनी नहीं बड़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। तो बात यह है कि 50% आपने टैरिफ लगाए हैं, तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क पड़ना चाहिए था, इकोनॉमी में उथल पुथल हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि साहब आपकी एक्सपेक्टेशन हो 7.6 और हो जाए 8.2, आपने एक्सपेक्टेशन बीट कर दी है। आप तो ये सोच रहे थे कि रिवर्स गियर में जाएगी इकोनॉमी। तो डेड इकोनॉमी का ये हाल है कि इट हैज ग्रोन बाय 8.2%। और इसके अलावा अक्टूबर में खबर यह आई है कि द इंडियन सेंसेक्स क्रॉसेस 85,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब 2-3 बातें हैं इसमें जो हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। पहले लोग ये कह रहे हैं साहब कि जब ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पे लगाए थे दोस्तों, तो लोगों ने बोला था अब तो मामला कोलैप्स हो गया, और मुझे डाउट हो रहा था बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मुझे इतनी समझ नहीं है इसकी। उसके बाद आईएमएफ की रिपोर्ट आई, जिसमें आईएमएफ ने बोला कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, मेंटेन्स दैट स्पेस। जो इंडिया पहले थी, आज भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क क्यों नहीं पड़ा? बात यह है कि 50% आपने टैरिफ लगाए हैं,
तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क पड़ना चाहिए था। इकोनॉमी में उथल पुथल हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि साहब आपकी एक्सपेक्टेशन हो 7.6 और हो जाए 8.2, आपने कागज पे लिख दे हम साइन करने को तैयार है। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड फ्रॉम इंडिया। अब वो तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो आज क्या होगा? ठीक है, इंडिया को झुकाने वाले कई आए कई चले गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर आज तक लोग आते रहे हैं, झुकाना चाह रहे हैं और खुद खत्म हो गए, इस दुनिया से साफ हो गए। अच्छा, इंडिया की कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। अब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में यह होता है कि भारत के अंदर लोग एक चीज को कंज्यूम करने वाले, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। चाइनीज जितनी भी चीजें हैं, चाइना इज क्या किया है और आगे कब तक कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, बिकॉज ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल मुल्क है। यहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि सब कुछ ओवरटर्न हो जाता है और फिर हम फिर से सारा काम शुरू करते हैं। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। तो जब लोग सोच रहे थे कि भारत कमजोर पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के फैसलों ने भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा तेजी दे दी। हाई स्टार 50% जंप, ग्रेट, गजब ढा दिए भाई। वो डोनाल्ड ट्रंप सोचे बैठे थे कि अरे मैंने टैरिफ लगा दिया, ये होगा वो होगा। उस समय भारत की इकोनॉमी रॉकेट बन गई बॉस। तुम्हारे से जो डील करेंगे वो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे। आइडिया ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वॉज कि मैं इतने टैरिफ लगा दूं भारत घुटनों पे आ जाए। भारत की सरकार बोले कि यार ट्रंप साहब आप बताएं क्या करना है, और जो आप कागज पे लिख दें हम साइन करने को तैयार है। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड फ्रॉम इंडिया। अब वो तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो आज क्या होगा? लेकिन पहले आप ये भी देखिए कि भारत की तरक्की की जबरदस्त रफ्तार देखकर दुनिया दंग है। ग्लोबल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी भी समझ नहीं आई, 250 मिलियन पाकिस्तान का कंज्यूमर है, बट द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दिस 250 कंज्यूमर। एक वक्त आएगा कि इंडिया ही सारी बात है, अगर हमारी बात ही 50 करोड़ हो जाती है, 60 करोड़ हो जाती है, ठीक है ना, तो ये एक आपको दुनिया के जो बाकी मैन्युफैक्चरर होते हैं, दे कीप लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तानी साइड। नरेंद्र मोदी ने जो एक और बड़ा धमाका किया है, वो भारत को ग्लोबल पावर बनाने पर इज बियॉन्ड मी। टेस्टिंग ग्राउंड है सर हमारा वो। हाँ, मतलब दैट कंट्री इज बियॉन्ड मी। मतलब उस कंट्री में कुछ भी नहीं, मतलब कुछ है नहीं, नॉट इवन वर्थ कमेंटिंग, नॉट इवन वर्थ इवन टॉकिंग। मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, मतलब ठीक है, ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, दैट कंट्री इज नॉट वर्थ। हीरा मंडी हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये। आखिरकार ट्रंप के मुंह पे इंडिया के द्वारा एक और बार तमाचा जो है वो जड़ दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ भारत की जीडीपी की, जो कि 1.2 पे इस समय इंडिया में है, और फास्टेस्ट इंडियन ग्रोथ जीडीपी जो है वो इस समय भारत की है। और ये देख करके भारत के अंदर काफी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर का भी बयान आपने देखा होगा कैसे सामने आया है, और वही ट्रंप की बात की जा रही है जो कहता था कि भारत जो है वो एक डेट इकोनॉमी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की सिस्सियां उड़ाने जाने वाला है भारत, क्योंकि इसने जो भारत को कहा है, जितने जितने टैरिफ लगाए हैं, उसके बावजूद जो है भारत इंडिया फास्टेस्ट ग्रोथ पे है। इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि भारत कहाँ और अमेरिका कहाँ। अब अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप भी देखा जाए तो पाकिस्तान से कुछ कम नहीं है। वो पाकिस्तान के तरीके से सिर्फ बातें ही कर सकते और कुछ नहीं। जहां इनको जरूरत पड़ती है भारत की, ये मुंह उठा करके भारत चले आते हैं, भारत से मदद मांगते हैं, कॉल्स करते हैं, जो कि कॉल्स रिसीव नहीं किए जाते। हर कोई जो है इनकी दिमाग से अब वाकिफ हो गया, इनके माइंड गेम से वाकिफ हो गया है, क्योंकि इनको जब इनकी नीड पड़ती है भारत की, तभी ये फोन कॉल मैसेज सब लगा करके कर देते हैं। जब इनको डील करनी होती, जब इनको ट्रेड करनी होती, जब अमेरिका की अभी आपने देखा इतनी महंगाई बढ़ गई थी, टैरिफ के बाद से इनको ही उल्टा पड़ गया, तो इनको टैरिफ वापस हटाने पड़े आधे से ज्यादा 200%। तब फिर इन्होंने भारत की मदद लेना चाहिए, भारत से बात करना चाहिए। तो ये माइंड गेम जो है वो इंडिया के साथ तो ये कभी खेल नहीं सकते। और अब तो जीडीपी देख करके इनकी आंखों में कहो इनकी आंखें ही खराब हो गई हो ये सुन के देख के।
बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।